हैं। अनुष्का हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां का जायजा लिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जयसिंह रोड के पास है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में सुरक्षा के जो तैनाती है वो की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही साथ आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद की जा सके। आप देख सकते हैं संसद मार्ग और जयसिंह रोड दोनों तरफ ही किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके को छावनी जो है कहीं ना कहीं छावनी बनाई गई है यहाँ पर पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंतर मंतर का वही बैक साइड वाला इलाका है जहां पर अभी भी भारी संख्या में छात्र जो हैं वो जुटे हैं और लगातार यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के मांग कर रहे हैं। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है सीजेपी के डेलीगेशन की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आज जो है वो तीसरा राउंड कॉन्वर्सेशन जो है वो होना है, बातचीत होनी है, जिसमें एजुकेशन के रिफॉर्म्स को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सही किया जाए। लेकिन आपको अभी फिलहाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दिल्ली में न्यू दिल्ली के इलाके में पड़ने वाली 18 मेट्रो स्टेशन जो हैं उनको बंद किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे। सिक्योरिटी कारणों की वजह से इन पूरे जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद किया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से सुबह का वक्त है, सैटरडे का दिन है, शनिवार का, और अभी भी जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि भारत में सुरक्षा को लेकर के रिफॉर्म्स जो है वो होने कितने जरूरी है। हमने देखा था कि संसद जिस दिन मार्च करने गए थे सारे छात्र, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ब्रुटैलिटी देखने को मिली थी। उसके अलावा पुलिस के ऊपर भी काफी सारे हमले हुए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए जो ये हाई सेंसिटिव एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं एनडीएमसी की बिल्डिंग है, कई तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के और जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनके भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या इस तरीके की जो सिक्योरिटी व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्लाई किया गया है। और पूरे इलाके को आप देख सकते हैं किस तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है, छावनी बना दी गई है, काफी सारे बैरिकेडिंग्स को एक साथ वील्ड किया गया है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर आने की कोशिश करे तो इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे जो है वो ना बढ़ पाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को एकदम पुख्ता यहां पर रखा गया है। 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद है, लगातार चौथा दिन है जब मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं और जंतर मंतर के इर्द गिर्द ये तमाम बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। जो पुलिस की मौजूदगी है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है और इस मुलाकात के बाद अब सब कुछ इस बात पर तय करता है, निर्भर करता है कि आज जो मुलाकात होगी उसमें कोई हल यहां पर निकले, क्योंकि सीजेपी यहां पर ये बात लगातार कह रही है कि इस्तीफे से कम उनको कुछ मंजूर नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाएगा। अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुष्का, आपकी रिपोर्ट हमने देखी किस तरह से बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है, ये किन किन जगहों पर है? अब आने जाने के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश तय किए गए हैं जंतर मंतर के लिए पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम देख रहे थे कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बिल्कुल, जहां से हमने रिपोर्ट की है आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हम देख सकते थे वहां पर किस तरीके से आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया था, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी सारे जवान जो है वो वहां पर तैनात थे। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और काफ़ी सारे लोग और भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ने के लिए आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अब इस वक्त 18 अलग अलग मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है जो कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के आसपास आते हैं। इसके अलावा संसद मार्ग, जयसिंह रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, इन सभी जगहों पर जो बैरिकेडिंग्स है वो लगाई गई है ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके और अगर कोई प्रोटेस्टर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उनको भी रोका जाए। आपको बता दें सेंट्रल दिल्ली का वो हाईली सेंसिटिव जोन है जहां पर सुरक्षा हमेशा ही चाक चौबंद रहती है, तो इसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। जहां तक की बात रही प्रोटेस्टर्स के मांग की, उन्होंने कहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे से कम में वो बात नहीं मानने वाले हैं। साथ ही साथ जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, उन रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार चर्चा करे। आज तीसरे राउंड का डिस्कशन जो है वो होना है जिसमें काफी सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। सरकार ने, हमने देखा पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कोर्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया था कि किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो उसको बनाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ऐसे पेपर लीक माफिया हैं उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। एक्शन तो हो रहे हैं अनुष्का, लेकिन जो इस्तीफे की मांग को लेकर अब ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं उस पर ये बहुत महत्वपूर्ण आज की मुलाकात हो जाती है कि क्या सरकार से कुछ सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो ये
ये प्रदर्शन यहाँ पर ये चल रहा है और छात्रों के आंदोलन में, जिसे शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जा रहा था, वहां पर पत्थरबाजी हुई, तमाम पत्थर वहां पर चले, जिसकी वजह से तमाम लोग इसमें घायल भी हुए। पुलिस वालों को पकड़ कर यहाँ पर पीटा भी गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और जिनके निशाने पर खाकी थी। उनमें से तमाम चोटिल हुए तो कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उन्हीं में से एक पुलिस इंस्पेक्टर की तस्वीरें आपके सामने हैं जो उस दिन बुरी तरह घायल हो गए थे। सर, मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2-2.5 हज़ार की भीड़ होगी, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं वर्दी में था तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया ऐसे मत करो। फिर उसमें से 1-2 जो लड़के थे बोले सर ठीक है आप जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे। अब इस बात की पड़ताल तो बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन है जो देश के नौजवानों के प्रदर्शन में अपने हित की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था। वो कौन है जो देश के युवाओं को सरकार के प्रति गुस्से से भर देना चाहता था। वो कौन है जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस तस्वीरों और वीडियो के जरिए सच खंगालने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।